दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, देखो। पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इजिकल्स टू में नहीं ले सकता। अगर वो कहते हैं ना पहली नेगेटिव टर्म -1 है, तो मैं -1 को पकड़ता, उसके पूछता कि भाई तू बता कौन सी टर्म है ना, उसे एन टर्म ले लेते और वो खुद हमें बता देता है ना। याद है ना तुम्हें, कोई भी जो टर्म हमें देखनी हो इस एपी में कितनी टर्म है, तो उस एपी की आखिरी वाली टर्म की जो भी वैल्यू होती है उसे पकड़ते हैं हम, एन टर्म बोलते हैं उसको, सोल्व कहते हैं डी की वैल्यू, तो वो खुद बता देता है भाई एन यहाँ पे कितना है। यहाँ पे मुझे नहीं पता कौन सी पहली टर्म नेगेटिव होगी, उस पहली नेगेटिव टर्म की क्या वैल्यू होगी, -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, -4 होगी, नहीं पता। इसलिए यहाँ पे इजिकल्स टू का साइन नहीं आता। अगर पता होता कि पहली नेगेटिव टर्म की वैल्यू -1 है या -2 है, -3 है, तो मैं इजिकल्स टू लेके चलता। यहाँ पे हमें नहीं पता था, इसलिए हमने साइन लिया <<0 का। ठीक है, तो ये जो एन ए टर्म है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो 0 से लेस ही होगी, ये हम लेके चले। ठीक है, ए एन जो होता है वो कुछ ये होता है, ए भी है मेरे पास, बी भी है मेरे पास, इसको इन्हें सोल्व करा। ठीक है, और सोल्व करते करते एक गलती मुझसे हो गई थी, फिर मैंने बोला उसको काटो और ये लिखो। ठीक है, वो गलती क्या है थोड़ी देर में बताता हूँ मैं तुम्हें, पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसको हमने सोल्व करा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो एन है, एन एन क्या होता है, कोई टर्म होती है एपी में। अब वो टर्म ना तो देखो फ्रैक्शन में हो सकती, समझ रहे हो, वो एक क्या होगा, वो एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। वो टर्म पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, नेचुरल नंबर बोलो या तो उससे अच्छा है ना, फिफ्थ टर्म होगी, सेवंथ होगी, या मैं बोलूँ कि वो टर्म जो है वो 3.5 टर्म है, 3.5 टर्म है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तीसरी टर्म के बाद चौथी टर्म आती है। यहाँ पे क्या आया कि भाई वो जो टर्म है वो 27.8 वाली टर्म से ज्यादा होनी चाहिए। तो या तो टर्म होगी 27 या होगी 28। तो ये बताओ 27.8 से बड़ी वाली टर्म कौन सी होगी, 28 होगी। सिंपल सी बात है, कौन सी टर्म होगी, 28। तो इसलिए मैंने एन की वैल्यू क्या ले ली है, 28। अब इससे पहले गड़बड़ हमारे पास क्या हुई थी, ये जो सिंबल था, ठीक है, उससे गलती हुई थी, देखो मैं मान रहा हूँ अपनी गलती, ऐसे लगा हुआ था, उल्टा आ रहा था, तो मैंने कहा था 1 मिनट रुको देखते हैं इसको। तो हुआ क्या देखो, पहले हमने क्या किया था, इसको उधर ले गए थे, हटा दो, इसको लिख लिया पूरा। यस सर। मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, और अपनी गलतियों से सीखते हैं। इसके एंड में लिख लेना आंसर, द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 28 टर्म। The first negative term of the given AP is 28 टर्म। तो शुरू की 27 टर्म तो पॉजिटिव में होंगी, फिर 28 भी पहली नेगेटिव होगी, फिर 29 भी नेगेटिव होगी, इस तरीके से आगे वाली सारी नेगेटिव चलती रहेगी। अब जरा ध्यान दो, गलती क्या हुई थी, मैंने इसको उधर भेज दिया था, यहाँ तक कोई गड़बड़ी नहीं है, भेज सकते हैं इसको। ये हो जाएगा -134, गड़बड़ी हुई थी यहाँ पे। ठीक है, क्या, इसको मैंने उधर भेज दिया, ठीक है, इसको मैंने उधर भेज दिया, यही बात है। तो अपोन में क्या आ गया, अब भी लिखना तो है नहीं, लिख चुके हो तुम, ये लिखा हुआ है, मैंने कहा कि इसको इधर ले जाओ, जैसे हम इजिकल्स टू में कहते हैं, लेकिन यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, कैसे गलत हुआ देखो समझना। किया क्या मैंने, इधर भी -5 से मल्टीप्लाई करा दी एक तरीके से, और इधर भी, तभी तो ये खत्म हो गया, पूरा कैंसिल हो गया और ये आ गया था। बोलो ऐसा ही कुछ हुआ है ना। यस सर। ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी इनइक्वालिटी चेंज होनी चाहिए, ये पलट जानी चाहिए। कैसे देखो समझना, जैसे यहाँ पे सपोज करो लिखा है 5, चलो सिंबल भी ऐसा बनाता हूँ मैं, यहाँ पे मान लेते हैं लिखा है -5 और ये लिखा है 5। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंबल बना हुआ है वैसे ही इन्हें वहां पे बना दिया। क्या है, ठीक है, -5 छोटा होता है और 5 बड़ा होता है, हाँ कि ना, यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, मैंने इसको -5 से डिवाइड करा दिया दोनों साइड,
अब क्या आएगा देखो, माइनस से माइनस कटा, इधर आ गया 5/5 यानी कि 1, और इधर कितना आ गया, ये 5 से 5 कटा 1, और प्लस माइनस माइनस माइनस। क्या अब ये ठीक है? हाँ, -1, 1 छोटा होता है -1 से, बोलो, अरे बोलोगे कुछ नहीं? नो सर। ठीक है, शुरू में ये लिखा हुआ था, ठीक था, मैंने -5 से दोनों साइड पे डिवाइड करा दिया। तब क्या होगा देखो, जो पहले बड़ा नंबर था वो छोटा हो गया, जिस साइड में छोटा था वो बड़ा हो गया। ठीक है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। वो करनी वहां पे मैं भूल गया था, मैंने बल्कि तुम्हें ये चीज एक बार पहले भी समझाई हुई थी, अगर तुम माइनस से डिवाइड कराते हो तो पलट जाती है इनइक्वालिटी। ठीक है, वही काम यहाँ पे हो रहा है। 1 मिनट रुको। बोलो, समझ आया ना? तो वही हमने गलती करी थी। ठीक है, फिर दूसरी बारी में क्या हुआ कि वो सही हो गया। दूसरी बारी में मैंने किसी नंबर से ना डिवाइड नहीं कराया। ठीक है, जरा ध्यान दो। ये -5n और ये +5। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे सोल्व, 139 -5। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे चला। इसको मैंने क्या करा, उधर भेज दिया। ठीक है, अभी तक बताओ किसी नंबर से किसी को डिवाइड कराया है क्या? बोलो। नो सर। नहीं नो कराया है ना, सर। तो इसलिए इस बार हमारा ये जो हमने किया था आंसर ठीक आया। ठीक है, जब अगर मैं इसको उधर भेज रहा हूँ, देखो अगर डिवाइड तुम करा रहे हो ना पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड, तब भी इनइक्वालिटी सेम बनी रहेगी। लेकिन अगर डिवाइड करा रहे हो तुम नेगेटिव से दोनों साइड, ठीक है, तो इनइक्वालिटी पे चेंज होती है। तो अगर तुम वैसे जैसे पहले कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस इनइक्वालिटी को तुम्हें चेंज करना था, पलटना था इस सिंबल को, जैसे ही तुमने वो -5 से भेजा दूसरी साइड, इसको भेजा दूसरी साइड डिवाइड कराने के लिए। तो याद रह जाएगा इतना सा। ठीक है, ये बताना जरूरी था, और ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि करते करते क्या है, तुम्हें इक्वलिटी आती है जहाँ पे इजिकल्स टू का साइन होता है, तुम वो गलती करोगे वहां पे। ठीक है, तो एक बार जब खुद से गलती हो जाती है ना, उस गलती पे जब बोला जाता है कि ये गलत है, फिर उस गलती के चांसेस नहीं रहते, बहुत कम हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसको भी इम्पोर्टेंट लिख लेना, इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ करने को नहीं है। देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द 10th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। शुरू से जो भी 10 टर्म है, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, यानी कि ये 10 निकालना है तुम्हें, और क्या निकालना है, 20th टर्म फ्रॉम द एंड, और एंड से 20th टर्म ये निकालनी है इसकी वैल्यू, और इनका रेशियो करना है, यानी A10/A20। याद रखो ये A20 शुरू से नहीं है, पीछे से निकालना है हमें। ठीक है, लास्ट से। तो जब हमें लास्ट से कोई भी टर्म की वैल्यू बतानी होती है तो हम क्या कर रहे होते हैं, बताएगा कोई? एपी का ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स एपी कर का देते ऑर्डर हैं। क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो फिर ये बन जाती है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फिर इधर से ही हमारे पास जो भी टर्म निकालना चाहें वो लास्ट से निकाल सकते हैं, A10 A20 जो भी मन करे। ठीक है, तो वही काम करना है, एक बार एपी को ऐसे ही रहने देना है, और A10 निकालना है, एक बार एपी को रिवर्स करके लिख देंगे और A20 निकाल देंगे। ठीक है भाई, तो देखते हैं, देखो सॉल्यूशन। एपी क्या है, 3 8 13 इस तरीके से, और ये 250। ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, और डी की वैल्यू आ जाएगी 5। सही है, तो जी यहाँ पे हम निकालते हैं A10। A10 होगा A+90, यही होगा ना, A+90। तो 3 + 9 × 5, तो 3 + 45 यानी कि 48 A10 की वैल्यू होगी। आगे लिख रहा हूं मैं, ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर we get
अगर ऑर्डर ही रिवर्स कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, तो जो एपी है वो इस बार कुछ ऐसी बन जाएगी, 253 1383। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगी 253, और डी कितना आ जाएगा? अब देखो ये घट रही है, अगर तुम देख पा रहे होंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो डी नेगेटिव आएगा। कैसे निकाल सकते हैं? कहीं से भी निकाल लो, 3 - 8 कर लो, 8 - 13 कर लो, तो मानो 3 - 8 कर रहा हूँ, तो डी की वैल्यू आ गई -5। डी की वैल्यू क्या आ गई? -5। तो यहाँ से तुम निकाल लो A20 और इसको डैश ले लो जानबूझ के। ठीक है, क्यों? क्योंकि हकीकत में जो एपी थी, अगर मैं A20 लिखूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे उस एपी की 20th टर्म है, यानी शुरुआत से 20th टर्म हो जाएगी। तो डैश लगा दिया ताकि जब तुम लिखो तुम्हें भी ध्यान रहे कि उस एपी की लास्ट 20th टर्म है। यहाँ पे तो हमने रिवर्स कराई है, लेकिन जो शुरू में एपी दी है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो A+N-1D, यही होगा ना? ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 253। जब ऑर्डर हमने रिवर्स कर दिया, एन कितना है? एन है यहाँ पे 20 -1, और डी की वैल्यू है -5। सोल्व करते हैं, देखो इसको, ये हो जाएगा 253, और ये प्लस में ये 19 मल्टीप्लाई बाय -5। जल्दी से लिख लो। यहाँ पे लिख देता हूँ इसके बाद 253, और देखो ये कितना आ जाएगा? 19 मल्टीप्लाई बाय -5, तो माइनस में आएगा, ये आ जाएगा 1 - 175। सर 158 आ रहा। अच्छा, पूरा 158 आ जाएगा। हाँ ठीक है, लिखते हैं, देखो इसे 10 5 जाएगा 45। माइनस का एग्जाम तो 58 आ जाएगा, 158। चेक कर लो एक बार। लिखो, यहाँ तक लिखो, फिर आगे गए थे। हो गया? ये देख पा रहे हो बोर्ड Yes, पे? sir. अगर नहीं देख पा रहे हो तो देखो ये लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिख देता हूँ। अब इसका रेशियो इधर लिख रहा हूँ मैं, तो देखो रेशियो, किसका रेशियो है? A10 और A-20। वैल्यू कितनी आ रही है A10 की? 48, और इसकी कितनी आ जाएगी? 158। दोनों 2 से हो जाएंगे, है ना? तो 24 आ जाएगा, या 4 से भी हो रहा है? 4 से नहीं हो पाएंगे, 24 आ जाएगा, और ये 79। ये आंसर आ गया, 24/79। अब बोलो, कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ आया? No, sir. आ गया सबको। अब एक चीज समझते हैं, देखो, अगर लास्ट टर्म हमें लास्ट से कोई टर्म निकालनी है, ठीक है, एंड से निकालनी है, 5th टर्म 10th टर्म, जैसे इसमें 20 टर्म बोली, तो एक तरीका होता है जब हमें ऑर्डर भी रिवर्स नहीं करना पड़ता। ऑर्डर भी रिवर्स नहीं करना पड़ता है, इसी एपी से हम लास्ट से कोई टर्म निकाल सकते हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला हमारा बन जाता है वो क्या बन जाता है? एल। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा N-1D। पर क्या क्या है, एक ही जगह तो, ठीक है, यहाँ पे ए होता है ना, ऐसे A+N-1D, ये होता है एक ही जगह पे, तो एल आ गया, और इस प्लस की जगह पे माइनस आ गया। ऐसा क्यों होता है? देखो ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई हमें रटना ही पड़ेगा,
लॉजिक समझते हैं कि कैसे बनी है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बना, देखो ध्यान दो। अगर मैं A10 निकालता हूँ, ठीक है, A10 निकालता हूँ तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा A+n-1 डी, ये लगाना पड़ेगा। ये A कौन सा लिया जा रहा है, ये लिया जाएगा शुरू में। और अगर मुझे पीछे से निकालना पड़ रहा है तो ये क्या ले रहा हूं मैं, इस AP के अकॉर्डिंग L ले रहा हूँ लास्ट टर्म। भाई रिवर्स करने पे तो तुमने ऑर्डर को इसको A बना लिया, फर्स्ट टर्म बना लिया, लेकिन अगर इसी AP में देखा जाए, इस AP की लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म को हम L से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ ये बना रखा है मैंने, क्लियर है। तो A के प्लेस पे कौन आके बैठ गए यहाँ पे, अगर रिवर्स कर रहे हैं हम, अगर रिवर्स ना करें तो अब देखें तो L आ गया। यहाँ पे D कितना आ रहा है 5, यहाँ पे D कितना आ रहा है -5, यानी माइनस का फर्क है। ठीक है, तो ये जो माइनस है ना, ये मैंने इधर भेज दिया। कोई दिक्कत है ये बताओ, भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। मेरे Yes, पास sir. लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता -5 मल्टीप्लाई बाय 2, अब भी आंसर -2 आएगा, वो -10 आएगा और ऐसे ही -10 आएगा। तो ये जो D जब नेगेटिव हो गया था, ठीक है, यहाँ पे, तो इस नेगेटिव को इन्हें यहाँ भेज दिया शुरू में प्लस की जगह, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अगर तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें AP को रिवर्स नहीं करना है ऑर्डर को, तुम्हें लास्ट से कोई टर्म निकालनी है, तो ये लगा सकते हो तुम सीधा। ठीक है, ये तुम अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है भाई, बोलो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. तो अब तुम क्या करोगे, तुम सेकंड मेथड करोगे, यहाँ पे लिखोगे मेथड 2, क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखना, मेथड 2 करके यहां तक लिख दो जल्दी से। थोड़ा काम तुम्हारा बढ़ गया, कोई नहीं, लेकिन जल्दी से यहाँ तक करो, लिखो। लिख लिए? Yes, sir. अब यहाँ पे लिखना लेट 20th टर्म फ्रॉम लास्ट बी A-20, ये लिख दिया मैंने। थोड़ा सा आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब दिख रहा होगा साहब। ठीक है, B के बाद सीधा यही लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? अब कैसे निकालेंगे A-20, तो ये देखो निकलेगा L-n-1D, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ गया और A की प्लेस पे L आ गया। AP इतनी मैंने रिवर्स करी है, इसी AP से निकाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 253 माइनस यहाँ पे 20 -1 और D की वैल्यू 5। यही D लेके चल रहा है देखो हम, क्योंकि AP तो, क्योंकि रिवर्स तो ही नहीं कि भाई D की वैल्यू चेंज हो जाए। D पहले भी 5 था और अब भी 5 रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, ये 253 माइनस 19 इंटू 5, फिर 253 माइनस ये हो जाएगा 95, यानी कि 158। अब ये बताओ वहां से भी यही आ रहा था क्या जब ऑर्डर रिवर्स करा था हमने? बोलो। Yes, sir. और अब भी यही आ रहा है, यानी दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है। समझ रहे हो? अब आगे से जब भी ये पूछेगा ना लास्ट से या एंड से ये वाली टर्म बताओ, तो तुम या तो ऑर्डर रिवर्स कर लेना या फिर ये लगा देना। ठीक है, या फिर ये तुम फॉर्मूला लगा देना। ये वही लगाए जिससे 100% श्योर हो कि यही है। अगर किसी को हल्का सा भी एग्जाम में जाके भूल जाता है ना, डाउट होता है, तो मेरी बात मानना, ऑर्डर रिवर्स ही कर लेना।
ठीक है, अगर थोड़ा सा भी तुम्हें अपने ऊपर शक है कि यार ये होता है कि ये होता है, प्लस तो नहीं था बीच में या माइनस तो नहीं था, एल था कि नहीं था, तो अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो ऑर्डर को सीधा सीधा एकदम से रिवर्स कर देना है, और जिसे सीधा याद है वो ये लगा लो। बस यहीं तक छोड़ दो, आगे तो तुम्हें पता ही है, रेशो निकालना है। लिख लिया है? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म, A20 बताना है, ऑफ द एफ्यूज एपी का whose थर्ड टर्म इज 7। तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी बी ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। A20 बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। A3 दिया हुआ है कितना, 7, ठीक है, whose थर्ड टर्म इज 7, ये दिया हुआ है। एंड दी 7th टर्म, और जो 7 टर्म है वो एक्सीड करिए, एक्सीड मतलब ज्यादा है, ठीक है, एक्सीड मतलब ज्यादा है, जो 7 टर्म है वो ज्यादा है 3 टाइम्स दी थर्ड टर्म। अगर थर्ड टर्म का मैं 3 टाइम्स भी कर दूं तब भी 7 टर्म क्या है, ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ है समझना, जो 7th टर्म है, ठीक है, वो 3 टाइम्स करने पे थर्ड टर्म के, ठीक है, अभी भी ये वाली क्या है, ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो अगर इसको मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे 2 ही तो आएगा। बोलो नहीं समझे? एक बार और पढ़ते हैं स्टेटमेंट, देखो थर्ड टर्म को क्या बोल रहे हैं, थर्ड टर्म 7 है, एंड दी 7th टर्म, ये जो 7 टर्म है, माइनस किस में से किया जाता है, जो बड़ा नंबर हो, ठीक है, और वो कितना बड़ा है, अगर माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा। मैं बोला एक बच्चे के पास 100 रुपए हैं, एक बच्चे के पास कुछ अमाउंट है, ठीक है, जब मैंने 100 में से उसके अमाउंट को माइनस करा तो 20 बचे, कितने बचे, 20। तो ये बताओ जिसके पास 100 थे, ठीक है, अगर उसके पास 20 बचे, यानी दूसरे के पास 80 रहे होंगे, ये तो मतलब हुआ। तो होता क्या है, जब माइनस करते हैं जिसके पास जो ज्यादा होता है वो बच के रह जाता है। 2 बच्चे हैं, एक के पास 100 थे, एक के पास 80 थे, मैंने कहा दोनों इक्वल इक्वल अमाउंट दे दो, मैक्सिमम जितना दे सकते हो, तो 80 वाले ने सारे दे दिए। अब इक्वल देनी थी तो 100 वाले ने कहा फिर मुझे भी 80 देने पड़ेंगे, तो कितना बचा, 20। तो जो ज्यादा वाले के पास था वही तो बचा रह जाएगा उसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हुआ, जो 7 टर्म है वो ज्यादा है 3 टाइम्स दी थर्ड टर्म, कितनी ज्यादा है, 2। तो जब मैंने ये 3 टाइम करने के बाद भी थर्ड टर्म का ये 7 से माइनस किया तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ऑल्सो करके या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी लिख सकते हो। चलो जी, अब यहाँ पे ध्यान दो, कैसे करोगे। A7 को क्या लिख सकते हैं, A7 को लिख सकते हैं A प्लस, ठीक है, इससे पहले यहाँ से, ठीक है, इसको ध्यान दो, एक दो लाइन यहाँ पे बचा के रखो, A+2D लिख लो, A+2D इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 1, क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। बोलो ठीक है। A7 को लिख दो यहाँ पे A+6D -3 टाइम्स। अब क्या कह सकते हो तुम, या तो सीधा 7 की वैल्यू डाल दो या फिर ये उठा के डाल दो, कट पिट के वही रहे आएगा सेम ही, समझ रहे हो। तो मैं तो यहाँ पे सीधा वैल्यू डालने की सोच रहा हूँ, जब है मेरे पास A3 कितना है, 7 है, तो वही लिखो ना। यहाँ पे क्या रह गया है, A+6D -21 इज इक्वल टू 2, तो A+6D, इसको उधर भेज दोगे तो ये बन जाएगा 23। बोलो दोनों इक्वेशन समझ आ गई। Yes, sir. यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो 1 है A+2D इज इक्वल टू 7, और सेकंड हो जाएगी A+6D इज इक्वल टू 20, माइनस 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 ये गया, ये आ जाएगा -4D, ठीक है, और ये कितना आएगा, माइनस का 16।
माइनस का 16, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस से माइनस गया, डी आ जाएगा 4, 16/4 यानी कि 4। ठीक है भाई, अब इसको पुट इन बनते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 1, तो ये है 1a प्लस 2d इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 7, a प्लस 8 इज इक्वल टू 7, a की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस 8 यानी कि माइनस, a आ गया -1, d आ गया 4, तो कुछ भी निकाल सकते हैं अब तुम, a 20 निकालना है निकाल देंगे, जो पूछोगे वो फाइंड कर देंगे अब तो a 20 फाइंड करना है, कितना होगा a प्लस 19d, a की वैल्यू कितनी आ गई -1 प्लस 19, और d कितना है 4, -1, ठीक है 76 आ जाएगा 75। हो गया भाई। Yes, sir. अब आगे क्वेश्चन में ध्यान दो क्या बोल रहे हैं वो, ऑल्सो फाइंड इट्स nth टर्म, nth टर्म निकालनी है, ये सब मैं हटा रहा हूँ, ए और डी की वैल्यू याद रखना, ए की वैल्यू कितनी है -1 और डी की 4, तो जी nth टर्म यानी कि an कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1, तो जब भी वो nth टर्म पूछता है बस n की जगह में n ही चलाते रहते हैं, कुछ नहीं लिखते, 7th बोलता तो 7 लिखना पड़ता, 5th बोलता तो 5 लिखना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ए और डी होने चाहिए, ए की वैल्यू है हमारे पास -1 और डी की वैल्यू हो गई 4, तो -1 प्लस 4n माइनस 4, तो ये 4n माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, डिटरमाइन दी एपी, यहाँ पे एपी बतानी है, तो एपी कैसे पता चलेगी, जब ए और डी आ जाएगा तो एपी के 4-5 टर्म लिख देंगे, 3 भी लिख सकते हो, ठीक है, और आगे डैश डैश करके लिख देना, तो एपी बनानी है हमें, ठीक है जी, हुज थर्ड टर्म इज 16, ए 3 दिया हुआ है, पहले यहाँ पे लिख लेना, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, हमेशा लिखना होता है, तो ये ए प्लस 2d इज इक्वल टू कितना आ गया जी 16, a plus 2d is equals to 16, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, एंड व्हेन फिफ्थ टर्म इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 7, a7 में से a5 को जब हमने सब्ट्रैक्ट करा, व्हेन फिफ्थ टर्म इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टर्म, तो हमें कितना मिलेगा 12, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस 16, यहाँ पे माइनस है, अब देखो यहाँ पे बच्चा गड़बड़ी क्या करता है, जो भी मैं करके दिखा रहा हूँ, ये लिख देता है जल्दीबाजी में, ठीक है, जबकि ये माइनस बीच में है तो ये पूरे के लिए माइनस होगा, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तुम अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये तो तुमने बना दिए माइनस में, और ये प्लस नहीं रह गया, जबकि देखो ब्रैकेट लगाओगे तो अब क्या आएगा, a प्लस 6d माइनस से -4d, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 2d इज इक्वल्स टू 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6, पुट इन 1, इसे पुट कर दो किसमें 1 में, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 6, तो a की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी, ठीक है, सोल्व कर लेना, 12 हो गया, 12 उधर जाएगा 16 की तरफ, माइनस हो जाएगा, ये भी ठीक है, इसके बाद कैसे लिखोगे देखो, फर्स्ट टर्म यानी कि a1 कितना हो गया, वो a के इक्वल होगा 4, सेकेंड टर्म a2 वो कितना होता है a प्लस b यानी कि 4 प्लस 6 10, ये आ गई a2 की वैल्यू, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी
A3 A+2D, ये वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा ये कितना 16, तो A3 क्या हो जाएगी 4 10 16, और ऐसे लिखते रहना।